एक गोपी रोज मेरो दर्शन करवे आवे। अच्छा कहा करे? बोले वो अपने घर ते बड़ो बढ़िया दूध को दही जमाए के वाको मक्खन निकाल के मटका में मक्खन लेकर के आवे। अच्छा फिर का दूर खड़ी है जाए और दूर खड़ी है के वह मक्खन को मुंह दिखावे और मुंह दिखा के लाला धोरी गैया को मक्खन निकारो है, बड़ो सुंदर सुगंधी आ रही है, बड़ो स्वाद बनो है लाला, लेकिन मैं मंदिर में ना दे के जाऊंगी, ये सबरे मंदिर के लोग खा जाएंगे, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी और जगह बता गई है मुकू वहां वो मक्खन धरो है। कुम्मनदास जी बोले तो मेरो मन हेरोवा के घर पे जाके खाया हूं मैं और तू मेरो संग दे दे यहां में। कुम्मनदास जी बोले जय जय, ये कैसी इच्छा है रही है आपकी? बोले चोरी करवे की इच्छा है रही है, द्वापर युग गए बहुत दिना है गो, द्वापर में चोरी करी, अब कलयुग आए गए है और मेरो मन हेरो एक बार ने चोरी करिया हूं तनिक सी नेक सी। कुम्मनदास जी बोले जय जय, अगर पता चल गई ना दुनिया को कि आप चोरी करो, सबरे पकड़ के आपको जो है का फिर गाड़ी देंगे, बुरो भरो कहेंगे, मारेंगे, ना कोई ना पता चलेगी, तू चिंता मत कर, बस तू मेरो संग दे दे। कुम्मनदास जी बोले कहा करनो है? बोले शाम को आ जाइयो, मंदिर बंद है के बाद पीछे वाली खिड़की के नीचे आके खड़ो है जाइयो। अच्छा पूरी दुनिया को ठाकुर जी अचल दिखते हैं, पर कुम्मनदास सरीखे भक्तों को ठाकुर जी सचल बात करते हैं उनसे। कुम्मनदास जी शाम के समय गए और मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर जाके खड़े हो गए। इतने में ही ठाकुर जी, मंदिर बंद हुआ, सब दर्शनार्थी चले गए, सेवक पुजारी सब अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह की खिड़की से बाहर निकले, सचल हो गए। कुम्मनदास जी देख रहे हैं, आहा कितने सुंदर ला। ए कुम्मना का देख रहे हो? आपको रूप देख रहा हूं कितने सुंदर। ए रूप मत देखे, चोरी करवे जा रहे हैं हम, नीचे आ, यहां पे आ जा। कुम्मनदास जी की अवस्था 60-70 के बीच की हो गई, बूढ़े बड़े हो गए। ठाकुर जी उतर करके कंधा पे बैठ गए और दोनों पैर ऐसे लटका लिए, दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कुम्मनदास जी के, और कुम्मनदास जी कहें चल कुम्मना सुन। बोले हाँ जल्दी करियो, लोकर करा जल्दी करियो। क्यों? अरे चोरी में देरी ना करो करे करें, अगर पकड़ में आएगा ना दोनों पिटेंगे मैं और तू, हमारी जल्दी करियो बस। और ये ज्यादा भावन में मत आ जाइयो, मंदिर में बड़ो भाव में रोता रहे मेरे पीछे, माम चोरी करवे जा रहे हैं, कहीं मामू देख के रोने लगे ना, रोऊंगा जय जय। कुम्मनदास जी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, कभी कभी ठाकुर जी के चरण ऐसे दबाने लगते हैं, कितने कोमल चरण हैं, कभी कभी ऐसी नासिका करके ठाकुर जी के चरण की सुगंधी सूंघ लेते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय मेरे नेक बाल खींचियो ऊपर थे। बोले क्यों? बोले खेचो तो खेचे ठाकुर जी। हाँ सच मुंह लग रही, सपनों तो नहीं है कहीं, नेक मुंह नोच जाइयो यहाँ पे। ठाकुर जी नोच जाए, अरे ये तो सांची है रही है घटना। जय जय आप सांची मेरे कंधा पे बैठ के चल रहे हो? बोले हाँ तेरे कंधा पे बैठा हूं मैं, चल जल्दी कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा, भूख लग रही है मुझको, रात्रि है गई है, सब सो गए होंगे, बाद घर में जाके मक्खन खा के आवेंगे। कुम्मनदास जी बोले मुझे तो ये पता ही ना है वो सखी कहां रे। ठाकुर जी बोले मैं बता रहा हूं ना, सीधे चल, आगे पोखर आवेगो, वहां से दाहिने मुड़ जाइयो, फिर वहां के बाद में एक रास्ता आवेगो, एक पेड़ आवेगो, वहां के बाद बाएं मुड़ जाइयो, और फिर बातें आगे यहां से दाएं मुड़ जाइयो, वहीं वहां को घर है। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं कि अरे भाई, सामान्य हमारे मित्रगण यदि कभी बिना बताए घर आ जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आपको हमारे घर का रास्ता पता था? अरे आपका घर का रास्ता नहीं पता होगा तो हमें लगता है यह भी एक प्रेम का प्रमाण होता है, प्रेम का प्रतीक होता है कि आपका प्रेमी आपके घर का रास्ता जानता है, आपकी कॉलोनी का नाम जानता है। लेकिन वो प्रेमी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जानते हैं कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, गली कौन सी है, द्वार कौन से हैं, खिड़की कौन से हैं। कुम्मनदास जी बोले जय जय एक बात बताओ। बोले हाँ। या सखी तो मुकू नेक मीठी ईर्षा है रही है, तुम्हें मेरो घर पता हो कहां है? कुम्मनदास जी बोले तो कुछ कछु ना है पता, नित्य तेरे घर जाऊं मैं, सब देख के आऊं मैं, सब पता हो मुझे। अच्छा जय जय आपको मेरे घर को पता? बोले हाँ। ले करके कुम्मनदास जी पहुंच गए, रात्रि का समय है, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, सुनो जो पेड़ है या पेड़ की डाल या के घर के आंगन में जा रही है। पहले घर खुले होते थे बीच से, आंगन खुला होता था, छत नहीं होती थी, और विशेष रूप से कई बार बाहर के पेड़ों की डाल अंदर तक आती थी। ठाकुर जी बोले पहले आप पेड़ पे चढ़ेंगे, फिर डाल पे जाएंगे, डाल पे जाके घर में कूदेंगे।
कुम्भनदास जी चढ़े, ठाकुर जी तो झटपट ऊपर चढ़ गए, कुम्भनदास जी धीरे धीरे आए। ठाकुर जी बोले कुम्भना कूद जा। अरे जय जय बहुत नीचे है, अरे कूद जा, अरे बहुत नीचे है। इतने तो ठाकुर जी धक्का दे दियो और नीचे कुम्भनदास जी गिरे, ऊपर से ठाकुर जी आए। हल्ला मत करियो, चुपचाप, सब घर के लोग सो रहे हैं। कहां है चीको, कहां है? कलयुग में चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी दिख गई, ओ देख बोरो मटको, चल कुम्भना। कुम्भनदास जी गए, ठाकुर जी तुरंत कुम्भनदास जी की गोद में चढ़ गए, गोद से ऊपर कंधे पे चढ़ गए और बोले अब हिलियो मत, मैं ठाड़ो है रहा हूं और धीरे धीरे मेरो एक हाथ पकड़ ले मेरो, मैं ठाड़ो है के और ऊपर से छींका को पकड़ लूंगा। और ठाकुर जी ने एक हाथ पकड़ा करके खड़े हुए और खड़े होकर के जैसे छींका हाथ में आया, दूसरा हाथ से फिर छींका पकड़ लिया, मटकी थोड़ी सी टेढ़ी करी, उसमें से मक्खन निकाला और मक्खन लेकर के जैसे ही जीभ पे लगाया, अरे जे गोपी रोज वो आके मुंह को चिढ़ायो करती, ऐसा मक्खन है, ऐसा मक्खन है। वास्तव में कुंभना बहुत जोर को मक्खन है, इतना मीठा है, इतना स्वाद है। कुम्भनदास जी बोले अकेले अकेले पाओगे, लेकिन नीचे उपवाए तो। सो ठाकुर जी ऐसे ऊपर पकड़े हैं और ऐसे नीचे झुक रहे हैं और कुम्भनदास जी पैरों के पास हैं। तो जैसे मक्खन दे में तो कभी माथे पे लगे, कभी आंख पे लगे, कभी नाक पे लगे, कभी गाल पे लगे, जैसे तैसे जीव वीव निकाल के कुम्भनदास जी के मुख में आए हो। जैसे ही कुम्भनदास जी के मुख में मक्खन गया, एक तो मक्खन ऊपर से अधरामृत मिला हुआ है ठाकुर जी का, इतना स्वाद, कुम्भनदास जी तो झूमने लगे, जय हो जय हो। ए झूमे मत, ए तू भाव में मत जावे, मैं गिर जाऊंगा ऊपर ते। कुम्भनदास जी बोले नहीं नहीं जय जय आप पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुम्भनदास जी की इच्छा हुई मैं देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे। गाया तो बहुत है कि चोरी कैसे करते हैं, एक बार देखूं तो सही है लगते कैसे चोरी करते समय। तो कुम्भनदास जी ऐसे चरण पकड़ करके कंधे पे ऐसे देख रहे हैं और तभी कुम्भनदास जी ने क्या देखा कि कमर से ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे खिसक रही है और धीरे 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 वो धोती खिसक रही है। कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय। बोले हाँ, धोती धोती संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे। अरे अरे, जैसे ठाकुर जी ने देखी अब छीका पकड़ रखा है, धोती कैसे पकड़ूं, छीको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छीका पकड़ करके माखन पा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले वाह, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी तो बहुत देखे होंगे, पर ये धोती पकड़न चतुर्भुजधारी पहली बार देखे। धोती पकड़ के थाड़े ऐसे और छीके पे लेके मटकी से खूब मक्खन खा रहे हैं। कुम्भनदास जी तो इतने भाव में चले गए, आहा नेत्रमंद हो गए, झूमने लगे। ठाकुर जी बोले कहा कर रहो कहा कर रहो कहा कर रहो। इतने में तो ऊपर संभालते संभालते मटकी छीके से धड़ाम नीचे गिर पड़ी। अब जैसे ही मटकी फूटी, घर में आवाज हुई चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले मरे कुम्भना, भाग यहां से। इतने में जोर से छलांग मारी, ठाकुर जी तो वही वृक्ष पर चढ़ करके कूद फांद के भाज गए। कुम्भनदास जैसे खड़े, चतुर्भुज रूप, 2 धोती से ऐसे छीका पकड़े, धोती मक्खन खा रहे। इतने में ही वो सब घर के लोग उठे, डंडा वंडा उठा करके कहां है चोर कहां है चोर। तभी देखा कोने में खड़े कुम्भनदास जी, ऐसे जा करके देने प्रारंभ किए। 2 4 10 डंडे उनमें दिए। कुम्भनदास जी चिल्लाते हैं आ लग गई, आहा चतुर्भुज कैसे धोती पकड़न, चतुर्भुज क्या है सुंदर छा। उजाला करके जब देखा तो पूरे मुख पे मक्खन लगा है, चारों तरफ मक्खन फैला और कुम्भनदास जी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वो सखी पहचान गई, रुको 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 रुको, ये तो कुम्भनदास है। सब बोले तू जाने यार। अरे ये मां श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गावे, सवेरे के मंगला के कीर्तन, राजभोग के कीर्तन, रात्रि शयन को कीर्तन, जय कीर्तनिया है श्रीनाथ जी को। अरे बाबा बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, चोरी करवे आएगो यहाँ पे। कुम्भनदास जी के नेत्र खुले और हाथ जोड़ के बोले जे कौन को घर है, ये घर कौन को पहले ये बताओ। तो सखी बोली मेरो घर है। तुरंत कुम्भनदास जी नीचे लेट गए, उसके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके अपने शीश से नवाने लगे। सखी बोली अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अरे बाबा एक तो चोरी करी, ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो, मैं छोड़ूंगी ना है, कितने चरण पकड़ लो, तुम्हें दंड तुम। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी
बड़ भाग बड़ी। अरे सखी, ये मैंने चोरी ना करी है। मैं 60-70 वर्ष की उम्र में आकर के कहां मक्खन को लोभ मेरे अंदर होएगो। तू अपने मन से विचार कर, कौन आयो फिर? अब तू विचार कर, तेने कोई को बतायो कि तेरे घर में नवीन मक्खन निकाल के छीके पर रखो है? अब तो वो सखी कांपने लगी, बोले मैंने तो गिरिराज धरण को बतायो, मैंने तो श्रीनाथ जी को बताया। तो बोले बस वही आए मुंह को लेकर के। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वे दर्पण हाथ दिखावत हैं, वो दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। सब कोई इनको गुण गावत, सब कोई इनको गुण गावत, पर वे तेरो गुण गावत हैं, पर वे तेरो गुण गावत हैं। कुम्भन दास लाल गिरधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, वे तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अब तो वो सखी रोवे सो रोवे। कुम्भन दास जी कहें अरे तेरे बड़भाग हैं, ठाकुर जी आए गए तेरे घर को माखन। अब वो सखी दौड़ करके गई, फूटी हुई मटकी में से माखन निकाल करके पा रही। बोले मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए, मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए कुम्भन दास जी? बोले मैं जय जय सो निवेदन करूंगा तो पे कृपा करेंगे, तो को अनुभव कराएंगे। अब तू चिंता मत करे, ठाकुर जी ने तो को स्वीकार कर लियो है, तभी तेरे घर आए। और उसको समझा करके कुम्भन दास जी निकल पड़े। थोड़ी दूर गए तो कदम वृक्ष के नीचे देखा ठाकुर जी ठाड़े थे। कुम्भन दास जय जय यहां खड़े हो? अरे कुम्भना तोते मैंने कही जल्दी करियो जल्दी करियो, और तुम वहां पे झूम रहे हो, मेरे पामन ने पकड़ करके ऐसे झूम रहे हो, गिर दई मटकी, तो को मारो तो नहीं? कुम्भन दास जी बोले बहुत मारो, आप मुझको मरवे का जी छोड़ा? बोले मैं छोड़ के आया, तू रह गए अपने आप वहीं पे, चल अब तो को एक शुभ समाचार सुना दूं मैं। बोले कहा? तू तो अभी घर जावेगो तब तो को पता चलेगी, पर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तेरी बहू ने तेरी पत्नी ने अभी अभी एक लाला को जन्म दियो है, और मैं तो से इतना प्रसन्न हूं, मैं वरदान दे रहा हूं वो तो से भी बड़ो मेरो भक्त बनेगो। कुम्भन दास जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही घर गए बालक को गोद में उठाया, नामकरण जब होना था तो नेत्र बंद होके वही धोती वाले चतुर्भुज दास दिखाई दिए, जो धोती पकड़े हैं, छीका पकड़े हैं। चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ तो आपने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। चतुर्भुज दास, अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा।